पर राजनीतिक उठापटक चल रही है और पूरा अपडेट आपको देते हैं कि इस समय सिचुएशन क्या है। मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी केतन वैद्य और साथ ही साथ गुवाहाटी से भी मेरे सहयोगी जुड़ेंगे यहाँ पर अभिषेक। पहले केतन के पास चलते हैं। केतन, इस समय मुंबई में क्या हलचल है? क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं कल उद्धव ठाकरे के भाषण के बाद? हाँ बिल्कुल, सरकार की सूरत क्या होगी वाया सूरत, ये बताने के लिए एक तो जमीनी हकीकत और एक आंकड़ों की हकीकत। तो सबसे पहले जमीनी हकीकत पे आऊंगा कि आप देख रहे हैं कि इस घटनाक्रम ने किस तरह से अलग अलग भारत के इलाकों से यहाँ पर मीडिया दल बल के साथ यहाँ पहुंची है। मैं केरला के कुछ पत्रकारों से मिला, आंध्र के कुछ पत्रकारों से मिला। सो इस घटना ने पूरे देश का एक तरह से ध्यान मानो खींच लिया है। आप देख सकते हैं कि मातोश्री के सामने बहुत पुख्ता पुलिस बंदोबस्त किया गया है और अंदर उद्धव ठाकरे वैसे किसी को, ज्यादा लोगों को मिल नहीं रहे, लेकिन थोड़ी देर पहले राज्य के जो उद्योग मंत्री हैं सुभाष देसाई, वो यहाँ से उद्धव ठाकरे जी को मिलके वो चले गए। बबन राव पाटिल जो संपर्क प्रमुख है नवी मुंबई के, वो यहाँ आए थे और बाकी संपर्क प्रमुखों का भी आना जाना यहाँ पर जारी है। अभी सारे सत्ता में बदलाव का केंद्र जो है वो अभी मातोश्री बनेगा। हाँ, जहां तक बात करें आंकड़ों की, तो कल अलग अलग आंकड़े आपको बताए जा रहे थे कि 40, 45, 50 एमएलएज निर्दलीय मिला के एकनाथ शिंदे और बागी गुट के समर्थन में है। लेकिन 100 बात की एक बात अगर करें तो 37 जो जादुई आंकड़ा है, जो दल बदल कानून को अगर उससे ऊपर उठना है तो 2/3 बहुमत के लिए जो 37 आंकड़ा एकनाथ शिंदे गुट के पास होना चाहिए, तो उसके पास हाँ कहीं पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना भर नहीं होता, उनको सारे विधायकों को बुलाना पड़ेगा, फिर कोई कोर्ट भी जा सकता है कि क्या दबाव के तहत इन विधायकों को रखा है। हमने संजय राउत जी को सुना कि 20 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो कोर्ट भी जा सकती है शिवसेना और ये बता सकती है कि इन सारे विधायकों को सामने हैबियस कॉर्पस की तरह पेश किया जाए। अलग अलग विकल्प अभी भी सत्ता पक्ष के पास में है। जहां तक एनसीपी और कांग्रेस की बात करें तो वहां से कोई खबर बगावत की नहीं आ रही है। हाँ, ये जो शिवसेना के एमएलए हैं उनकी फिलहाल बात हो रही है। तो जैसा दिन का घटनाक्रम बढ़ता जाएगा, आज जरूर कहानी में कहीं ना कहीं ट्विस्ट जरूर दिखेगा। बिल्कुल, मुंबई में कहानी में कहीं ना कहीं ट्विस्ट जरूर दिखेगा, लेकिन एक्शन गुवाहाटी में भी चल रहा है, जहां पर जो बागी विधायक हैं वो वहां के रेडिसन ब्लू होटल में रुके हुए हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी गुवाहाटी से जुड़ रहा है हमारे साथ। अभिषेक, वहां पर लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या कुछ और नए लोग आकर इस समय शिंदे के कैंप में शामिल हुए हैं? आपको बता दूं, यहीं पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जोरदार प्रदर्शन, और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। और इस प्रदर्शन का एक ही मकसद था कि उन्होंने प्लैकार्ड्स तक दिखाए कि आसाम के मुख्यमंत्री ये पूरी की पूरी क्या कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, एमएलएस की ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, सेना को एमएलए लाकर यहाँ दिए जा रहे हैं। लेकिन आसाम में जो पीड़ित लोग हैं, जो बाढ़ के वजह से पीड़ित है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोग कितने बेघर हो गए हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह वैसे उनके है और उसके चलते बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ किया गया। तो तृणमूल के कार्यकर्ता यहाँ बैठ गए थे, फिर उन्हें खदेड़ा गया, उसके साथ साथ उनको बसों में भरकर यहाँ से पुलिस ने रवाना भी कर दिया। लेकिन एक मैसेज देते हुए नजर आए कि राजनीति के चलते आम आदमी किस तरीके से पिस रहा है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री है, वो लगातार, मैं आपको बता दूं, कल भी वो एक बार इन एमएलए से मिलने आए थे और उनके मंत्री अभी भी यहाँ पर मीटिंग के अंदर मौजूद है। तो जिस तरीके से एक बीजेपी द्वारा इंजीनियर्ड ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, उसके मद्देनजर ये प्रोटेस्ट हुआ और ये प्रोटेस्ट को ये दिखाना चाहते थे कि आम आदमी जो पिस रहा है उस पर भी ध्यान दिया जाए, जो कि पूरी तरह यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे। इस तरीके का एलिगेशन तृणमूल कांग्रेस लगा रही थी। और वही अगर बता दूं, हमारे पास एक्सक्लूसिव लिस्ट आई है अंदर से, जिसमें से साफ तौर पर अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो 35 एमएलए, सेना के 35 एमएलए का समर्थन, और वो फिजिकली भी मौजूद है अंदर, है एकनाथ शिंदे के साथ। और लगभग 7 से 8 विपक्ष के भी निर्दलीय विधायक है। तो जाहिर तौर पर एक कंफर्टेबल फिगर 35 का। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दोपहर तक और भी जो उद्धव ठाकरे के साथ कल तक एमएलए दिख रहे थे, उनमें भी फूट हुई है और वो भी सूरत से रवाना होकर गुवाहाटी लाए जाएंगे। तो ये आंकड़ा
37 तक आराम से पहुंच जाएगा। इसके बाद करना क्या है, क्या दूसरा दल बनाना है या शिवसेना पर अपना ताबा बोलना है, इसके लिए मीटिंग चल रही है आगे का रुख के लिए। वहीं महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरती नजर आ रही है, उनके पास नंबर पल बर पल कम होते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया अभिषेक उस पूरे अपडेट के लिए। बिल्कुल पल पल यहाँ पर आंकड़े बदलते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि शायद उद्धव ठाकरे की सरकार बहुत जल्दी ही गिर जाएगी। चलिए पॉलिटिकल अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे।